इस तो वड्डी गाल कोई होंदी कि बंदा आखे नहीं तू तो मुसलमान ही नहीं जी। हुण तुसीं आखो ना फलाना काफर है, ओ साडे ते ईमान दे ना गल कीती, सन ते काफर बना छड़िया। तो मैं क्या तुसीं किथे जात पाया है? कितनी किताबां गिनाई ने उसूलुल काफी तो लैके मलाइमुल कुरान तक सारियां विच लिखे आदे ने तिन्ना सहाबा तो इलावा सारे मुरतद हो। इस तो वड्डी कोई गाल होंदी नहीं, तवज्जो नहीं की तुसीं भाई। अज एक बंदा मुसलमान मेरे जिहा गुनाहगार या तुहाडे जिहा कोई बंदा उन कोई बंदा दा काफर है तू, ये छोटी गाल है। इस तो वड्डी गाल और केड़ी होनी है कि बंदा बंदे दे ईमान ते हमला करे ते जेड़ा बंदा सहाबा नो एडा मुंह फट होवे और सहाबा नो आखे और लिखे और बयान भी करे, उस तो वध के लानती कौन हो सकता है? इस वास्ते आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी तौहीन मैं तुहाडे सामने फोल्डर पेश कर रहा जी। ये बग्गे दे अंदर प्रोग्राम होया, किताबां भी पेश करांगा ते जो कुछ हुण हो रहा है हालात हाजरा के मुताबिक जो कुछ बंदे कर रहे हैं उस पे भी नजर करो वो केड़ा जुल्म हो रहा है। जरा पहला फोल्डर चलाना था। तफसील में मदीना मोहम्मद मुस्तफा दा आबाद है, एक मंगता आया मस्जिद से, मस्जिद आ कोना को मंगे ते घर दे कोई शादी करने मंगते में कुछ ना मिला, हाथ बुलंद करके कहता अल्लाह माशहद मेरे अल्लाह के बाहर है ना तेरी रसूल की बारगाह से खाली जा रहा हूं। मंगते ने शिकवा भरे लफ्ज़ सहाबा किराम ने मस्जिद नबी सुने, नबी पाक ने अपने हुजरे में सुने, तेरे मेरे मुर्शिद दी ने पूरी हालत में सुने। अंगूठी की तरफ इशारा करके मंगते अलसटिया फरमाया मंगते के लेना कर शिकवे ना कर, मस्जिद च नबी मौजूद नहीं, नबी दा वारिस अली जो मौजूद है। मंगता अंगूठी लेके बाहर निकले, शिया सुनी भाई दूजे पास सुना मक्की का मिठा मदनी काली कमली वाली सरकार मस्जिद चाय ने मंगते ने पूछा कोई शा मिल गई क्या दिया? मंगता कहता जरूरत तो चोखा मिल गया। पाक मुस्तफा फरमाया केड़ी शा मिली? कहना लिखा लगा अंगूठी। मुस्तफा फरमाया मना ता का हादल खातम मंगते ते अंगूठी दी क्या मैं? मंगता कहता जाके लाके और सही हस्ती जड़ी नमाज पढ़ दी उन्हें अंगूठी खैरात की दी, बाकी ते सारे लोहे दे थानी जी। समझ आई जे आदा मस्जिद में सवाल होया है ते अंगूठी हजरत मौला अली शेर खुदा ने दिती है ते बाकी सारे लोहे दे थानी सन। भेजो भेजो मुस्तहिक ने न लानत दे। अब आप देखो देखो भाई सहाबा दे बारे इन्हां दे किसी अब्बे ना आखो तू तो निरा थानी है, फिर की होवेगा? गल समझ दो बे आदा बाकी ते सारे ही लोहे दे थाना। और पहले जुमले च किया क्या सो कई बार ये कह रहा है कि उन्हां को साहिल ने मंगया जेड़े अपने घर वालियां भी कुछ नहीं देंदे सी। मस्जिद नबी शरीफ में हुजूर दे सहाबा मौजूद ने, हजरत मौला अली शेर खुदा ने अगर अंगूठी दी है तो असीं उसनूं सलाम करने, असां ते मनण वाले आ ना। लेकिन शेर खुदा दी अंगूठी पेश करे ते शेर खुदा दे महबूबन भौंके ये किथे लिखा है? हुजूर ने की फरमाया मन सब्बा सहाबी फअलैहि लानतुल्लाह। फरमाया जेड़ा मेरे सहाबा नो भौंके उस ते रब दी। सुनो जरा बाकी सारे हुण मैं किताब दे हवाले पेश कीते ना कि त्रै तो इलावा बाकी आदे ने सारे मुर्तद हो गए। इन्हां नूं पूछो ना असीं कदों आने? हुण सुनो ज्यादा बाकी मौला अली शेर खुदा तो इलावा बाकी सारे ते जिए बगे आए हो तुहानूं पता नहीं लगा वो तुहाडे पिंड विच केड़ा जुल्म हो रहा है। हुजूर दे जमीन सहाबा नूं भौंकिया जा रहा है। ये काम कौन करवा रहा है? अगे दाद दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं ना। वो कह रहे लोग दे थाने ते अगले दाद दे रहे। उन्हें कंजरां नूं पता नहीं वो बकदा की है। इन्हां विचों किसे दे अब्बे दे बारे आखो ते फिर ते बूथी बना लेगा। नहीं जी ये ते डिसिप्लिन दे खिलाफ हो गया है, तहजीब के खिलाफ हो गया है। तो मैं क्या तुहानूं शर्म नहीं आउंदी
भाई हुजूर दे सहाबा नु बकवास कर रहे, हा 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 कर दियो कंजरो। चला जरा एक बार फिर। यदि तफसील में मदीना मोहम्मद मुस्तफा दा बाद आई एक मंगता आया मस्जिद से, मस्जिद आ कोना को मंगया ते घर दे कोई शादी करने मंगते में कुछ ना मिला, हाथ बुलंद करके कहता अल्लाह माशहद मेरे अल्लाह के बाहर है ना, तेरी रसूल की बारगाह से खाली जा रहा हूं। मंगते दे शिकवा बरे लफ्ज़ सहाबा किराम ने मस्जिद नबी सुने, नबी पाक ने अपने हुजरे च सुने, तेरे मेरे मुर्शिद अली ने रकू दी हालत विच सुने। अंगूठी की तरफ इशारा करके मंगते सटिया फरमाया, मंगते गिले ना कर, शिकवे ना कर, मस्जिद च नबी मौजूद नहीं, नबी दा वारिस अली जो मौजूद है। मंगता अंगूठी लैके बाहर निकले, शिया सुनी भाई हुए, दूजे पास सोना मक्की ते मिठा मदनी, काली कमली वाली सरकार। मस्जिद चाय मंत्र पूछे कोई शा मिलिए के दिया, मंगता कहना जरूरत तो चोखा मिल गया। पाक मुस्तफा फरमाया केड़ी शा मिली, कहना लगा अंगूठी। मुस्तफा फरमाया मना ता का हादल खातम, मंगता तेरे अंगूठी दीदी क्या है। मंगता कहना जाके राके और सही हस्ती जड़ी नमाज पढ़ दी उन्हें अंगूठी खैरात की है, बाकी दे सारे लोग दे थाने वो बकवास कर रहे हैं, मजमा दाद दे रहे हैं जी। तोहफे ऐसे बंदियां दे आसमान फट क्यों नहीं गया उस वेले? हुजूर दे सहाबा दे बारे च बकवास हो रहे हैं, ते जे असी आख्या वा बंदियां असी दसीए ते उंज हाथ पार पै गए, देखो जी जलसा ना करो जी, जलसा ना करो जी जी। ते मैं क्या की समझिया तुसी, ये हुजूर दे सहाबा दी ना मुंह से इत्थे ते एक जिया बगा की है, पूरी दुनिया कुर्बान हो सकती है। बाबे जी बकार हुण इन्हें बकवास की कीता, हुजूर दा फरमान सुनो। गज़वा तबूक दे मौका दे बड़ी मशहूर रिवायत, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गज़वा तबूक दी तैयारी वास्ते माल इकट्ठा करो। इन्हें आख्या बा मौला अली शेर खुदा ने अंगूठी दी है, एक अंगूठी दे दी है, ते मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अंगूठी अता फरमाई है। अगर हदीस सही भी होवे, अगर सही भी होवे, असि तो फिर भी मानने तैयार। क्यों कि फजाइल और मनाकिब में ज़ईफ हदीस भी चलती है ना बकायदा। हज़रत मौला अली शेर खुदा अगर अंगूठी अता फरमान, असा फिर भी सुभान अल्लाह। लेकिन जेड़ा सारा घर दा सामान बन के हुजूर दे कदमां च रख दे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, घर दा पूरा आधा सामान बन के ले आया हुजूर दी बारगाह में। जदों पेश किया है जामे तिरमिज़ी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माब कईता ले अहले का, मेरे उमर घर वालों के लिए क्या रखा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मिसलाहु, जितना ले आया इतना पीछे छाड़ा, यानी पूरा आधा माल, पूरा आधा साजो सामान घर दा चुक के हुजूर दी बारगाह पेश कर देता है। बंदा की बकवास कर रहे हैं। और अगे आप फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या लाए? ताब कुल्ले माल, जो कुछ घर में था हुजूर के कदमों पे निछावर कर दिया। अब आप देखिए जरा, बात बड़ी लंबी है, जरा तवज्जो करो। हमारा ये बयान करने का ये मतलब नहीं है कि शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और आपस में ये तकाबुल पेश कर रहे हैं, लेकिन ये बताना जरूरी समझते हैं अता अबू बकरिन बिकुल्ले मा इंदहू। रावी कहते हैं, और रावी भी अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक फरमाते हैं, जब हुजूर ने ये फरमाया था ना, तो मैंने ये सोचा कि आज अच्छा मौका है, माल असबाब मेरे पास काफी है,
अल यौम अस्बिकु अबू बकर इन सबक़तहू, अगर अबू बकर पे सबकत हासिल हो सकती है तो आज मौका है। इतना माल है तो फरमाते आधा ले आए। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए तो कैसे आए? अता अबू बकर बिकुल्ल मा इंदाहू, घर में जो कुछ है वो उठा के पेश किया, जो कुछ है वो उठा के पेश कर दिया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? बाब कई ताले अहली का या अबू बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या रखा है? तो हमारा तो अकीदा है, हुजूर जानते हैं क्या रखा है, ये हमें ही बताने के लिए है कि क्या रखा है। हुजूर तो जानते हैं, लेकिन फरमाया बताओ क्या रखा है? अर्ज़ किया बक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का फजल छोड़ आया हूं। एक ही बकदा है बाकी सारे जी। मैं क्या हुण कौन होवे जेड़े तेरे बूथे दे जुतियां मारे कि कंजरा सामने तो तू आना नहीं, तेरा अब्बा ज नहीं है तो तू कित्थों आना है जी? लोटियो लोटियो फिर छुपांदे हो सीखियां अपनियां, सामने उंज नहीं पांदे आगे। बकवास एडा बड़ा हुजूर दे सामने। हुजूर की फरमा रहे ने? फरमाया पीछे भी कुछ छड़िए नहीं, हुजूर तुहाडा करम, तुहाडी नजर, तुहाडी निगाह और तुहान नहीं छड़िए, तुहाडे सामने पेश कर देता है। दूसरे पासे ओ दूजे मूजी ने ओ किया दे आका अलैहिस्सलाम दे होते खुद तशरीफ फरमान। अबू बकर सिद्दीक हुजूर नहीं दस रहे, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह घर में अल्लाह छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल छोड़ आया। लफ्जी तर्जुमा तो यही है ना, अल्लाह आने जाने से पाक है और यहां पर उसका भी फजल मुराद है और हुजूर का भी फजल मुराद है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू बकर मैं तेरे सामने यहां पे हूं, तू ये कह रहा घर छोड़ आया हूं। क्या मतलब है कि हुजूर यहां भी हैं, निगाह वहां भी है। ये अबू बकर सिद्दीक का जो अकीदा है आज के सुन्नी का अकीदा है। और दूसरी तरफ खुद अबू बकर सिद्दीक कोई नहीं मान रहे। अभी मैं इबारतें उनकी पेश करूंगा, सिर्फ ये नहीं कि ये कोई कहे नहीं बाई चांस ऐसा कर गया है, ये भी एक फ्रॉड होता है। वो नहीं हमारे जाकिरीन तो इस तरह नहीं करते, ये एक बेवकूफ है जी, एक चौखर है, एक चबड़ ये कर गया। मैं क्या दोनों पता ही नहीं जितने ऐसा हाथ पाए, दोनों की पता है बैठे की होया पे ते साडे को नहीं पूछदे तुसीं साडे दिल ते केड़ियां छुरियां चलियां पईयां ते कंजरों तुहानू अपनी फिक्र पई है जो साडी गली है ते साडा महल्ला ते हो गया ते हो गया। मैं क्या ये जमीन भी खुदा दी है ते खुदा दे मुस्तफा दी। आका अलैहिस्सलाम दे सहाबी हुण की होया, हज़रत उमर फारूक फरमांदे ने कुल तो फरमाया ला अस्बिकुहु इला शैइन अबदा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि अब मैंने ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद अबू बकर सिद्दीक से कभी सबकत नहीं ले सकता। ये मौका था, माल असबाब अच्छा था, तो आधा पूरा दे दिया। ये कहता देते कुछ नहीं, और जिन्होंने सब कुछ दे दिया है उनके बारे में भी कहता है, सबका लफ्ज बोला है ना, बाकी के सारे ही अब आबे जी बता। फिर देखिए जरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनको ये शान अता फरमाई है। अल्लामा इकबाल ने ये कहा था इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, जिससे बनाए इश्क व मोहब्बत है उस्तवार, ले आया अपने साथ वो मर्द वफा शरीफ, हर चीज जिससे चश्मे जहां में होए तबाह। बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार। ऐ कि तुझसे दीदाए बहु अंजम फरोगी, ऐ कि तेरी जात बाइसे तकवीने रोजगार। परवाने को चराग है, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अब आप देखिए अब अगला मरहला क्या है, एक झलक आपको यह भी दिखाना चाहता हूं।
अरे सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका तो बड़ा मकाम है और सखावत में आपका बड़ा नाम है। आपके बारे में ये मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब फरमाते हैं, शहीदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यहुस्सु अला जैशिल उसरा, कहते मैं हुजूर की बारगाह में आया, आपने अपने सहाबा को तरगीब दी, जैशे उसरा, तंगी वाला ये लश्कर तैयार करना है, माल असबाब कोई नहीं है, कहा साली है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से क्या फरमाया? फरमाया ये गज़वा आ गया है, इसके लिए तैयारी करनी। फकामा उस्मान फकाला, अरे तो उस्मान खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैया मैं तो बहीर, हुजूर 100 ऊंट पेश करता हूं। जोर से कहो ना, एक ऊंट नहीं 100 ऊंट पेश करता हूं। यकलाफी हाँ वाला से हाँ, हुजूर सिर्फ ऊंट नहीं बकायदा सादो सामान से लैस करके पेश करता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान फरमाया, हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन फिर उठे तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह 200 ऊंट और पेश करता हूं। और बकायदा या मुअश्शी ने लिखा कि पहले 100 के अलावा और 200। आका अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान फरमाया तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह 300 ऊंट तमाम साजो सामान के पेश करता हूं। तो क्या फरमाया? फरमाया मा अमिला उस्मान बाद हाज़िल यौम, मा अला उस्मान मा अमिला बाद हाज़िल यौम। फरमाया आज तो बाद उस्मान जो करे मैं इनको तकलीफ होंदी। इतना हुजूर राजी हो गए। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं यश्तरी बेरा रूमा, और मैं मदीने शरीफ में एक ही मीठे पानी का चश्मा है, लेकिन मुसलमानों का नहीं है, ये खरीद के कौन वक़्फ करेगा? अरे तो उस्मान ने खरीद देता। बड़ा बेईमान बंदा था, बाकी सारे केडा बेवकूफ है, केडा बेगैरत बंदा है। और मस्जिद नबवी शरीफ तंग होगी, मुसलमान ज्यादा हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद नबवी वास्ते जमीन खरीदनी है। अरे तो उस्मान हुजूर हाजिर हैं, आपका सदका रब ने दिया हुआ है, आप पे सदके जाएं, आप पे कुर्बान करें, इतना मकाम है। हदीसें बड़ी है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं और आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि कितने कमीने लोग हैं। आज आपस में लोग एक दूसरे पे तनज करें ना, तो लोग वो भी बर्दाश्त नहीं करते। यानी मैं और आप एक जैसे हैं ना, इसी कौम में हैं और इसी जमाने में हैं, मुसलमान हैं सारे। तो आप आपस में जब एक दूसरे पे कोई तान करता है तो वो तो बंदे बर्दाश्त नहीं करते। तो जिन जैसा है कोई नहीं, उनके बारे में क्यों नहीं गैरत जिंदा होती? अब आप जी बता फिर देखिए, अगला फोल्डर सुनिए क्या कहता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते तुम इत्थे सहाबा दी लिस्ट चली नु किथे पहला मैंने जिथे मुस्तफा उथे नफ्स मुस्तफा, अली नूर दूजे खाकी वजाहत कर रहे, यानी अली नूर दूजे खाकी, अली दुरूद सलाम दे वारिस, दूजे नजरी बेदरूद दे, अली पाक दे सदका ज़कात दा खाना हराम, दूसरे पाल दे सदके ते कुछ एक नहीं हो सकते। कुछ बंदे आ गया भाई जो मर्जी करो, और बंदा कहता तेरे जेड़े प्यो सन अल्लामा ताजुद्दीन हाजरी साहब अजी हो दियां जे ज़रबा नहीं भुले, अल्लामा ताजुद्दीन हाजरी साहब ते तू भी कहना जी सारे फर्क फर्क साडे वास्ते चीज जो मैं दिया को साडे वास्ते सारे ही बराबर हुंदा। बराबरी दी गल उदों मैनूं समझ आई कि बग्गे वाले दी मैं पहली मजलिस च अखबार पढ़ी आ साडे गुजरात दे ते लाहौर दे बंदे सियाणे ने ना हाल वाउण वाले, हाल दे के जिनिस दियां शामां जो मैं चकवार पहली मजलिस पढ़ी उत्ते हाल वाउण वाले ने एक पासे ढग्गा जोया, दूसरे पासे खोती। मैं आख्या दो ढगे जोड़ा या दो खोतियां वाला तीतरा दा बटेर काम की कीता। मैनूं बंदा कहंदा हैदरी साहब तुसीं मजलिसां पढ़ो साडे वास्ते सारे ही बराबर। जी अब आप समझ आई आपको? कह रहा है कि मौला अली शेर खुदा नूरी हैं, बाकी सारे खाकी हैं, और मौला अली शेर खुदा पर दरूद लाजिम है और बाकी सारे नस्ली बेदरूदे। और आगे ये कहता है कि मौला अली शेर खुदा के बारे में और बाकी सहाबा के बारे में, यहां वो कह रहा है कि लोग समझते हैं कि सारे बराबर हैं,
हालांकि आले सुन्नत व जमात का जो इस बारे में मौकिफ है वो उम्मत में सबसे पहले नंबर पे फजीलत सैयदना सिद्दीकी अकबर रदी अल्लाह ताला और दूसरे नंबर फजीलत के लिहाज से हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला और तीसरे नंबर पे सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला और इसके बाद हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन इसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई तीसरा चौथा नंबर जो है शायद नक्स लाने के लिए नहीं, इनमें से जिसको भी सामने रखो यूं लगता है कि अल्लाह ने सारी फजीलतें उसे अता फरमाई। उन्हें मिसाल दी आदा ये सारे जरा बराबर होना है यदि समझ में उदो आई है जदों मैं चकवाड़ गया पई बार ये कह रहे ओ की आधा एक बंदे हड़ वाह रहे, एक पासे खोती जुती है एक पासे दान जुता है। दान समझ दो ना, एक साइड ते दान एक साइड ते खोती। आधा मैं उन्हें आख्या भाई या दो दान जोल है तो या दो खोतियां जोल है। वो आधा नहीं हैदरी साहब तुसी मजलिस पढ़ो साडे वास्ते सारी बराबर। सुन लिया जी, हुण खोती और बैल की मिसाल उन्हें पेश की थी, एक पासे खोती एक पासे बैल, दोनों की मिसाल बयान करके एक पासे शेर खुदा बयान कर रहे एक पासे बाकी शहाबा बयान कर रहे। उन्होंने ये नहीं पता जिन मादल्ला बैल आखे ओदी भी धोई ने, जिन खोती की मिसाल दे वो भी धोई ने। वो शान बयान कर रहा मौला अली शेर खुदा दी, बस सारे बराबर नहीं होंगे। ओदी मिसाल की है कि बैल और खोती बराबर नहीं। अच्छा अगला चलाओ जरा। कुरान मेरे मौला दा फरमान, अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलका रुसूल फज़लना बादहुना बाद। अल्लाह फरमाया सारे नबी बराबर नहीं। ओ बैठे बैठे कुरान दी ज़ियारत कराना सवाब दा काम है। तिलका रुसूल फज़लना बादहुना बाद। अल्लाह फरमाया सारे नबी बराबर नहीं, जो सारे नबी बराबर नहीं तो गोडे मुड़ बहन वाले सारे बराबर की। अजी कोई ज़ियाबा दे मुनकर नहीं, लेकिन मान्य कर सब तो अफजल नहीं आई सरकार अली अहले बैत में शामिल है। पांच दिन पाक के कायनात कोई मर्द पांच दिन पाक का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जिवें किताबां में कुरान में सहाबा में अहले बैत ई फर्क है ना। किताबां में तो कुरान में फर्क है, वे कुरान अलशवाया किताबां इत्थे बनियां कुरान अलशवाया। जिवें किताबां में कुरान में सहाबा में अहले बैत जिवें कुरान अलशवाया किताबां इत्थे बनियां एवें नूरे मुस्तफा दे जुज़ दे हैसियत नाल मौला अली अलशवाया बाकी बंदे तो ही फड़ तड़ के बड़े बड़े। समझ आ गई है? आधा ब्या भाई मौला अली शेर खुदा आका अलैहिस्सलाम दे नूर दा जुज़ होने दी वजह तो अर्शी ने ते बाकी बंदे इथों ही फड़ तड़ के बने बनाए। ठहरो अगला फोल्डर चलाना। सूरह हुजरात दी आयत खालिक फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालतिल अरबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम। अल्लाह फरमाया मेरे प्यारे हबीब आ कुछ बंदे तेरे कोल आके कहंदे हैं असी ईमान ले आए। अल्लाह फरमांदे मेरे प्यारे हबीब कुल लम तुमिनु काली कमली वाले ना बंदियां नूं कह दे तुसी ईमान नहीं ले आए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना बल्कि तुसी ये आखो असी इस्लाम ले आए। अल्लाह फरमाया वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम ईमान जे तुहाडे दिलां च वड़िया ही नहीं, ईमान दाखिल ही नहीं होया। अच्छा एक आयत सी खैर कुंतुम खैरा उम्मतिन वाली, कुन तुम खैरा उम्मतिन। ए बंदे ने आयत पढ़ी ते आख्या कुन तुम खैरा उम्मतिन अबू बकर, कुन तुम खैरा उम्मतिन उमर, कुन तुम खैरा उमर उस्मान। ते जे कुम दे मसले तो यही साबित करना कि अगे अबू बकर ते उमर ही सी, ते फिर मैं कहना अल्लाह इस आयत विच भी कुम आख्या 26 पारे सूरह हुजरात। अल्लाह फरमाया लम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम। अल्लाह फरमाया ईमान तुहाडे अंदर दाखिल नहीं होया। अबू बकर लम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, उमर लम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, उस्मान जी। हुण सुनिया जे ए क्लिप दोने दा विखाया ए और जगह दी मजलिस आदाय कालतिल अरबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम। ए अल्लाह तबारक व तआला माअज़ल्लाह किसनु फरमा रहा है? ओ इसलिए पेश कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है अबू बकर लम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम। अबू बकर ईमान ते तेरे दिल विच दाखिल ही नहीं।
अच्छा, यानी इतनी जुर्रत है कि नाम लेके ये कह रहा है उस हस्ती को जो पूरी उम्मत के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट हस्ती, आधा ईमान दाखिल ही नहीं होया। दूसरे नंबर पे हजरत उमर फारूक ने ही कह रहे हैं जी, अबाबे जी वकार। अब पहले नंबर पे मैं ये आपको पेश कर रहा हूं, ये आया करीमा किसके बारे में नाजिल हुई? कालतिल आराब, अराबी लोग, बद्दू लोग, बनु असद कबीला के लोग ही आए हुजूर की बारगाह में। उन्होंने आके ये कहा तो ये आयत नाजिल हुई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मजमुल बयान इनकी तफसीर है। इनकी तफसीर में भी ये लिखा है कि ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई है? कबीला बनु असद के बारे में नाजिल हुई है। और सिर्फ मजमुल बयान में नहीं, तफसीर अल अमसल में है, मनाजुस सादिकीन में है, कंजुद दकाइक में है, तफसीर साफी में है, अनवारुन नजफ में है। ये सारी इनकी तफसीर की किताबों में भी ये लिखा है कि ये आयत जो है ये अबू बकर और उमर और हजरत उस्मान के बारे में नाजिल नहीं, माअज़ल्लाह ये तो बनु असद के कबीले के उन लोगों के बारे में नाजिल हुई। लेकिन ये इतना हरामी है, इसने कुरान पाक की आयत को जो गैर मुस्लिमों के लिए है कि अभी वो आए मुती होकर, कुरान उनको ये कह रहा है कि तुम अभी मुती हुए, मजबूर हुए, खाने पीने को नहीं मिलता, तो आ गया हुजूर की बारगाह में। और हुजूर की बारगाह में आए हैं तो आकर ये पेश कर रहे हैं और ये कहते हैं कि आमन्ना, हम ईमान लाए। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया महबूब इनको ये बताओ, कुल बताओ इनको, लम तो मिनू, तुम ईमान नहीं लाए, लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, उनको फरमाया। और ये क्या कहता है कि अबू बकर ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ, माज़अल्लाह उमर ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ, माज़अल्लाह कहता है उस्मान ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। और साथ नारा लगाता है और जितने बैठे हैं वो उस पर खुश हो। गिरामी कदर सामीन, अब इसकी एक झलक मैं आपको मजीद दिखाना चाहता हूं यहां पे कि ये तो इनका बयान आपको सुनाया है। तफसीर साफी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 99, सफा नंबर 99 के अंदर ये बात मौजूद है। इन्होंने खुलासा आपको पहले बता देता हूं, इन्होंने ये कहा कि खुलफाए सलासा को यहां पर बित तरतीब गौशाला, फिरौन और सामरी करार दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गौशाला यानी वो बछड़ा जिसकी उन्होंने पूजा की थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, कहते अबू बकर वो है। हज़रत उमर को फिरौन करार दिया और हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन को सामरी करार दिया। और हवाला सुन ले, एक किताब से मैं पढ़ दूंगा, बाकी तफसीर बुरहान में मौजूद है, नूर सकलैन में मौजूद है, तफसीर साफी में मौजूद है, तफसीर कुम्मी में मौजूद है और मकबूल तर्जमा इनका उसके अंदर भी मौजूद है। अब देखो जरा क्या कहता है। अन्नबी ज़र्रिन काल लम्मा नज़लत हाज़िल आया यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह काल रसूलुल्लाह यारिदु अलैया उम्मती यौमल क़ियामा अला खम्से रायात। कहता है जब ये आयत नाज़िल हुई यौम तबयद्दु वुजूह वाली, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि माशर का दिन होगा, 5 जमातें मेरे पास आएंगी और उनके पास हर एक के पास झंडा होगा। अच्छा जी, पहले नंबर पे कहता है जो पहली जमात आएगी फरायतुम मा अजले हाजिल उम्मा, इस उम्मत के बछड़ा पहले नंबर पे आएगा और उसके पास वो झंडा होगा और ये जमात होगी और इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक को ले रहे हैं। अच्छा, कहता जब आएंगे असअलुहुम मा फअलतुम बिसकलैन मिन बादी, तो कहता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछूंगा मेरे बाद तुमने आले बैत और कुरान के साथ क्या सलूक किया। फयकूलून अम्मल अकबर फअर्रफनाहु, कुरान को तो हमने बदल दिया, वनबज़नाहु वरा ज़ुहूरिना, और उसको अपनी पुश्त के पीछे डाल दिया। अम्मल असगर फअदैनाहु, आले बैत के साथ हमने अदावत की, वअबग़ज़नाहु और बुग़्ज़ किया, वज़लमनाहु और जुल्म किया। तो कहता आका अलैहिस्सलाम फरमाते अकूलो, मैं उनसे कहूंगा रिदुन नार ज़मा, जाओ भूखे प्यासे जहन्नम में दाखिल हो जाओ। दूसरे नंबर पे फिर कहता है एक जमात आएगी और उनके पास झंडा होगा, सुम्मा यारिदु अलैया रायतुम मा फिरऔन, ये कहा कि ये होगा फिरऔन और इससे मुराद हज़रत उमर को लिया।
अच्छा, फिरौन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत का फिरौन होगा माज़अल्लाह। तो कहते हैं अक़ूलु लहुम, हुज़ूर फरमाते हैं मैं उनसे कहूंगा कि मा फ़अल्तुम बिस्सक़लैन मिन बादी, तुमने बाद में क्या सलूक किया। हदीस लंबी है, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूं कि बिलाखिर हुज़ूर ये फरमाएंगे रिदुन नार, जाओ भूखे प्यासे जहन्नम में दाखिल हो जाओ। और तीसरे नंबर पे फिर कहा कि इस उम्मत का सामरी आएगा, इस उम्मत का, और इससे माज़अल्लाह हज़रत उस्मान को इन्होंने बोला। और पूरी ये लंबी हदीस आखिर में जाके मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनकी शान बयान की। और खुलफाए सलासा में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गौशाला को बछड़ा करार दिया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हज़रत उमर को फिरौन करार दिया और हज़रत उस्मान को सामरी करार दिया। और यहां इनका ये तरीका है, इनमें ये इस तरह का तरीका चलता है, कभी नाम बोलते हैं और कभी कहते हैं अव्वल सानी सालिस, कभी कहते हैं फुला फुला फुला, और ये समझते हैं कोड वर्ड है इनका ये कि इससे पहला मुराद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन सारी तफसीरों के अंदर इन्होंने ये इस तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन ये इनकी सारी किताबों में बाकी में भी मौजूद है। मकबूल तर्जुमा, मकबूल तर्जुमा नाम है मकबूल, तर्जुमा है मरदूद, लिखने वाला भी मरदूद है तो तर्जमा करना भी उसका मरदूद है। इसके अंदर उसने बकायदा लिखा सफा नंबर 759 पे क्या लिखता है, कहता है पहला झंडा इस उम्मत के गौशाला अबू बकर का होगा, नाम लिया माज़अल्लाह। दूसरा झंडा इस उम्मत के फिरौन उमर के पास होगा। तीसरा झंडा इस उम्मत के सामरी उस्मान का होगा। ये बकायदा तीनों के नाम इसने यहाँ पे उसकी तायीन की है, और बाकी सारी किताबों के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। माज़अल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, खुलफाए सलासा को बेतरतीब गौशाला, फिरौन और सामरी करार दिया। दूसरे नंबर पे तफसीर अय्याशी है। तफसीर का नाम क्या है? अय्याशी। तफसीर का नाम ही अय्याशी है जी। जिनकी तफसीरें अय्याशी हैं, तारीरें अय्याशी हैं, तो वो कौम खुद क्यों नहीं अय्याश होगी। अब तफसीर अय्याशी के अंदर सफा नंबर 268 पे ये बकायदा मौजूद है। अच्छा जी, 268 पे ये मौजूद है। और सिर्फ ये किताब नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये हवाला तफसीर बुरहान में भी है, कुम्मी में भी है, मकबूल तर्जमा में है, बहारुल अनवार में है, कई किताबों में मौजूद है। एक किताब से मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। रब्बुल जलाल ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताई जिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। ये जो फहशा और मुनकर है और बग़य है, ये कहते हैं अल फहशा अल अव्वल, अल मुनकर अस्सानी, अल बग़य अस्सालिस। के फहशा से मुराद, बेहयाई से मुराद जो फहशा लफ्ज है, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक है यानी पहले खलीफा है, और अल मुनकर से मुराद दूसरे खलीफा है, और बग़य से मुराद तीसरे खलीफा है। ये तफसीर अय्याशी है। अब आप देखें जरा, ये तफसीर अय्याशी है। अब इस पे भी कोई माफी है जी? यानी इतना बड़ा जुल्म। और जब आप कहेंगे ना किसी से गुस्ताख, नहीं हम तो सारे सहाबा को मानते, सारे सहाबा उनके नजदीक कितने हैं? 3, कोई कहता है 4, कोई कहता है 5। मैंने आपके सामने इनकी इतनी किताबों की रिवायतें पेश कर दी हैं कि 3 के अलावा माज़अल्लाह कहते हैं सारे मुर्तद हो गए। अब देखिए असहाबे सलासा को ये है नहीं, अकुल यकीन ने पहले अकुल यकीन के अंदर माज़अल्लाह असहाबे सलासा में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को फिरौन कहा, हज़रत उमर को हामान कहा, और हज़रत उस्मान को कारून कहा। सफा नंबर 500 देखिए, ये अकुल यकीन किसकी है? ये बाकर मजलिसी है, मुल्ला बाकर मजलिसी, जिसने एक एक किताब 100 जिल्दों में लिखी। ये उसकी हकुल यकीन। इसके अंदर क्या कहता है? कहता है आज हजरत इमाम जाफर सादिक
अलैहिस्सलाम मनकूल अस्त जहन्नम रा हफ्त दर अस्त। कहता है इमाम जाफर सादक से मरवी है। इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हो हमारे इमाम है, इन्होंने उनके जुम्मा झूठ लगाया है, वो ऐसी कलाम नहीं फरमाते, लेकिन इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि जहन्नम के 7 दरवाजे, कितने बोलो, आज यक दर फिरौन व हामान व कारून के किनाया अज अबू बकर व उमर व उस्मान अस दाखिल मीशबद। कहता है जो एक दरवाजा है उससे फिरौन हामान कारून जो कि अबू बकर उमर और उस्मान से किनाया है वो दाखिल होंगे। देखिए अगली बार ये एक झलक मैं आपको सिर्फ मुख्तसर दे के आगे बढ़ना चाहता हूं कि कोई आदमी ये ना कहे कि इस एक ने ऐसा किया, ना इनकी किताबें भरी पड़ी हैं और फिरौन हामान से इधर तो बात ही नहीं करते। इस्लाम वाली माज़अल्लाह कोई सोच ही नहीं है। अब क्या है इसके बाद असहाबे सलासा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन और सैयदा आयशा सिद्दीका, ध्यान से सुनना जरा और दिल पे हाथ रख के सुनना। सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा हफ्सा, हजरत हिंदा, हजरत उम्मुल हकम, इन सब को कहा कि ये बुत हैं और तमाम मखलूक में से बदतर हैं। ये अकुल यकीन मेरे सामने है और इसका सफा नंबर 519 है और इस पर ये बकायदा इबारत मौजूद है। क्या कहता है? तकादे माँ दर बरात आस के बेजारी जोयन अज बुत हाय चहार गाना। कहता है हमारा अकीदा ये है कि इन 4 बुतों से बेजारी का ऐलान करना चाहिए। वो 4 बुत कौन है? यानी अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया, चारों को बुत करार दिया। फिर क्या कहा? वह जनान चहार गाना, और 4 जनानियों से भी हम बेजारी का इजहार करते हैं और वो बुत है कौन? यानी आयशा व हफ्सा व हिंद व उम्मुल हकम व अजमी अशियाए व अतबाए एशा। कहता इन सब को मानने वालों से भी हम बरात का इजहार करते हैं कि आंके ऐशा बदतरीन खल्के खुदा आंदे कि ये खुलफाए सलासा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा, हजरत हिंदा, उम्मुल हकम, ये सब और इनको मानने वाले सारे ये अल्लाह की सारी मखलूक में से बदतरीन हैं। ये कैमरे में भी आ जाए जरा। अच्छा, इसके बाद अयातुल कुलूब सफा नंबर 117 जिल्द नंबर इसकी 3 है। असहाबे सलासा पर कुफर का बदतरीन इल्जाम है। अब किताबें सारी उनकी पेश कर रहा हूं और उनकी किताबों के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। देखिए जी, कहते हैं बसंदे मोतबर रिवायत नमूदा अज हजरत सादिक अलैहिस्सलाम। कहता है इमाम जाफर सादिक से बड़ी सही सनद के साथ ये बात मनकूल है। क्या? दर तफसीर कौल हक ताला इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कुफरा लम यकुनिल्लाहु लियग़फिर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। कहता है ये आया करीबा जो है आगे इसका तर्जमा करता है और तर्जमा करते हुए फिर ये कहता है कि ये आया करीमा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया आके ईमान आवर्दन बस काफिर शुदंद बस ज्यादा करदंद कुफर रहा कि पहले ईमान लाए फिर उसके बाद काफिर हो गए और फिर काफिर होने के बाद कुफर में आगे बढ़ गए। ये क्या आगे क्या कहता है? कहता है कि इमाम ने फरमाया हजरत फरमूद ई आयत दर हक़े अबू बकर व उमर व उस्मान नाजिल शोद। ये आयत अबू बकर उमर उस्मान के हक में नाजिल हुई। अल्लाह आगे इसकी पूरी वजाहत करता है।
वो क्या कहता है कि ईमान अबुर्दन पैगंबर ब पैगंबर दल अव्वल अमर, कहता है पहले नंबर पे तो ये ईमान लाए। वो ईमान कैसा? यानी बजुबान जुबान से ईमान लाए, व काफिर शुदन, फिर काफिर हो गए, यानी खुद रा जाहिर करदन दर वक्ते के हजरत रसूल अर्ज करदा बैशा विलायत अमीरुल मोमिनीन। कहता है जब हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा की विलायत को आका अलैहिस्सलाम ने इन पर पेश किया तो इन्होंने बादिले नखास्ता उसको जुबान से कबूल किया लेकिन दिल से नहीं माना। तो इसके बाद कहता जब आका अलैहिस्सलाम, ये था इनका बज़ाहिर ईमान लाना, कहता दिल से नहीं लाए, ये ऊपर ऊपर से ये ईमान लाए। लेकिन कहता जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो फिर क्या है? कहता है पस काफिर शुदन दर वक्ते के हजरत रसूल खुदा दुनिया रहलत फरमूद। जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो ये काफिर हो गए। क्यों? पस इकरार बा बायत न करदन, इन्होंने मौला अली की बायत का इकरार नहीं किया, इसलिए काफिर हो गए। अच्छा, फिर कहता है हरत अमीर राज जबर करदन, बस बाकी नमान अज बराए ई गरो है जुज़्ब बहरा अज ईमान। कहता है फिर जब मौला अली शेर खुदा की खिलाफत का इनकार किया तो काफिर हो गए, और फिर जब उनको मजबूर करके अपने हाथ पे बैत करवाई तो फिर सुम्मज़दादू वाला मामला हो गया कि कुफर में आगे बढ़ गए। तो ये खुलफाए सलासा के बारे में हयातुल कुलूब, ये भी बाकर मजलिसी है। देखो ये कितना कुत्ता है, बाकर मजलिसी की ये भी किताब है, और ये लिख रहा है माज़अल्लाह कि ये आया करीमा माज़अल्लाह इन खुलफाए सलासा के बारे में नाजिल हुई है। इसके बाद अकुल यकीन सफा नंबर 522, इस पर यह कहता है कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उन दोनों से मोहब्बत करे, कहता है ये दोनों काफिर हैं, जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी काफिर है। ये इबारत जरा सुन लेना दिल थाम के। अली बिन हसन अज आ हजरत कुर्सीद, कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुलाम ने आपसे पूछा किस बारे में? मरा बर तू हक खिदमत हस्त, मरा खबर दे अजहाले अबू बकर व उमर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके गुलाम ने कहा कि हजरत जो मैं आपकी खिदमत करता हूँ, ये जो आप पर मेरा हक बनता है, मुझे बताओ अबू बकर के बारे में और उमर के बारे में। कहता हजरत फरमूद हर दो काफर बूदन, कहता है जवाब ये मिला कि दोनों काफिर थे, वह हर के इशारा दोस्त दारद काफिर अस्त, और जो कोई इन दोनों से मोहब्बत करेगा वो भी काफिर है। अब कोई बंदा है जो कहे कि फिर भी इनको नरमी देनी चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि अबू बकर उमर माज़अल्लाह दोनों काफिर हैं, फिर कहता है जो इन दोनों से मोहब्बत करता है वो भी काफिर है। तो लिहाजा आप सबको वो काफिर कह रहे हैं कि जो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता है और जो जो हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करता है, कहता है वो खुद भी काफिर है। जो उनकी खिलाफत माने, अगला जुमला ये है, जो उनकी खिलाफत माने वो भी काफिर है, जो उनसे मोहब्बत करे वो भी काफिर है। देखिए आगे देखिए, एक जुमला आपको सुना रहा हूं, एक से बढ़ के दूसरा। ये है खुमैनी, नजर आ रहा है? अच्छा, इसने इस कश्फुल असरार के अंदर ये लिखा है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। कहता है कि ई कलाम बहू के अज असले कुफर व जंदिका जाहिर शुद। आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया था कागज कलम ले आओ, वो बात करते हुए इसने कहा कि इन्होंने आका अलैहिस्सलाम को कहा माज़अल्लाह कि ये हिज़ियान बोल रहे हैं। कहता है ये बात उसने की हुजूर से जो असले कुफर व जिंदगी अस्त, जो कुफर और जिंदगीयत की असल है, हजरत उमर फारूक को कुफर और जिंदगीयत की असल करार दिया गया। ये किसने कहा? बोलो बोलो, किसने कहा? खुमैनी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में
कहता है ये तो कुफर की असल है और जिंदगीयत की असल है। ये कौन कह रहा है? बोलो। अब सुनिए, अब देखिए जरा, सुनिए, बात बड़ी लंबी है। इतना बड़ा जुल्म, ये एक जुमला मैंने आपको खुमैनी का सुना है, अदा कुफर दी असल माज़अल्लाह हजरत उमर ने और जिंदगीयत दी असल हजरत उमर ने माज़अल्लाह। ते ये जो मरे है ना, ते लाहौर में एक डॉक्टर साहब होंगे सी जी, उन्हें एदा तज़ीती प्रोग्राम में शिरकत की थी और उदों दा ये अखबार मेरे को मौजूद है। 8 जून 1999 ये अखबार में उन्हें बयान दिता इस खुमैनी के बारे की बयान दिता, इमाम खुमैनी का जीना अली और मरना हुसैन की तरह। डॉक्टर तारुल कादरी ने बकायदा ये बयान दिया, अखबार मेरे पास मौजूद है। उन्हें इस कंजर और खबीस के बारे आख्या कि एदा जीवना अली जैसे मरना हुसैन जैसे। जी इतने गंदे अकायद जिसके हैं। अब लोग हमें कहते तुम बयान क्यों करते हो? हम बयान ना करें तो हम क्या करें? नहीं समझ आ रही आपको? अगर हम लगाएं किसी पे इल्जाम तो आ जा हमारे सामने खुले मैदान में, लेकिन जिसने जो किया है हम वो बयान कर रहे हैं। ये अखबार बकायदा, इसको जो चाहे नोट कर ले, 8 जून 1999 इसमें इसने ये बयान दिया, ये अली जैसा है कुत्ता, खुमैनी इसका जीना अली जैसा और इसका मरना, कहता जिस तरह इमाम हुसैन की शहादत बाकी हुई है इस तरह इसकी शहादत हुई। अच्छा, अगली बात भी सुनना। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह प्रोफेसर तारुल कादरी ने कहा कि इमाम खुमैनी, इमाम नहीं समझ आ रही तो, इमाम खुमैनी तरीक़ इस्लाम के शुजा और जरी मर्दाने हक में से हैं। मर्दाने हक और इमाम जिनका जीना अली मरना हुसैन की तरह है। इमाम खुमैनी दारे फानी से बका की तरफ जाने वाले उन अफराद में से हैं जो जमीन के पेट में चले गए, लेकिन करोड़ों इंसानों को जो जमीन की पीठ पर मुर्दों की तरह चल रहे हैं उनको जिंदा रहना सिखा गए। अब देखिए जरा अगला जुमला क्या कहता है? कहता है खुमैनी से मोहब्बत का तकाजा है कि हर बच्चा खुमैनी बन जाए। ये कौन कह रहा है? जान दो जी। फिर तुम आखो नहीं तो साडा अहले सुन्नत तो बड़ा आलम दीन, इंदे बंदे अहले सुन्नत होंदे ने। हुण ते बड़े बंदियां ते वाज़े हो गया, वैसे भी गाजी मुमताज वाले केस भेजा सी ते कदों दे आने पे बंदियां नूं समझ नहीं आउंदी पई। ते जेड़ा सहाबा नूं काफिर कह रहा है, जेड़ा उस बंदे दा यार है और आदा की है, आदा खुमैनी नाल मोहब्बत होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? आदा साडा हर बच्चा खुमैनी होना चाहिए। मैं क्या सुन्नियां दा सिर छड़ क्यों नहीं देंदा तू? आले सुन्नत का बच्चा, हर बच्चा सहाबा की अजमत पे कुर्बान होना चाहिए, आले बैत की अजमत पे कुर्बान होना चाहिए। सहाबा वाले बैत की अजमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बच्चा अपनी जान को तैयार रखने वाला होना चाहिए। हमारा ऐसा बच्चा वाले सुन्नत का जी, मैं तो आदा होना इंदा बच्चा साडा होवे ते असीं टुकड़े करके सट देंगे उसे। इहो जे बच्चियां दी सन की लोड़ है? इहो जे बच्चियां दी कोई लोड़ है? ते इहो जे डालरां ते विकण वालियां दी भी सुनियां कोई लोड़ है? मैं कि जी यारी तुहाडी मरो जाके होते सुनियां दा सिर ते छड्डो ना। अब आप जी वकार, अब ये एक झलक मैंने आपके सामने रखी है कि इनकी किताबों में कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां मौजूद हैं। अब देखिए जरा,
अब खुद इनकी किताब से ये बात पेश करूंगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुलफाए सलासा पर तान करने वाले को बद्दुआ दी और अपने दरबार से निकाल दिया। कोई थोड़ा सा इख्तिसार करता जा रहा हूं। कश्फुल गुम्मा के अंदर ये इबारत मौजूद है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने कुछ लोग आए, उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में कुछ बात शुरू की, तो आपने उनको अपने दरबार से निकाल दिया। ये कश्फुल गुम्मा सफा नंबर 78 और बाकायदा ये इबारत मौजूद है। कादिम अलैहि नफर मिन अहलिल इराक कालू फी अबी बकर व उमर व उस्मान रदियल्लाहु अन्हुम फलम्मा फरगू मिन कलामिहिम काला लहुम अला तुखबिरूनी अंतुम अल मुहाजिरून अल अव्वलून। जब कलाम कर चुके तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये तो बताओ, बातें बड़ी कर रहे हो, तुम मुहाजिरीन हो जो मक्का से हिजरत करके आए, क्या मुहाजिरीन सहाबा में तुम्हारा शुमार है? तो कहने लगे ला, हमारा तो कोई हिस्सा नहीं है। तो आपने फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउद्दार, ये आयत पढ़ी, फरमाया फिर जो मदीना शरीफ के अंसार सहाबा हैं उस जमात में तुम दाखिल हो? कहने लगे नहीं, हम तो उस जमात में भी दाखिल नहीं है। आपने फरमाया फिर तुम्हारी हैसियत क्या है? जो बाद में आने वाले हैं, जो कहते हैं रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, फिर इस जमात के साथ भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब मुहाजिरीन में तुम्हारा नहीं है ताल्लुक और अंसार से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, तो फरमाया तुम इतने जो बकवास कर रहे हो, मैं कहता हूं बाद में आने वाले हक परस्तों के साथ भी तुम्हारा कोई ताल्लुक है। अच्छा, क्या फरमाया? फरमाया उखरुजू अन्नी फ़अल्लाहु बिकुम, निकल जाओ मेरे दरबार से, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने निकाल दिया। बताना मैं ये चाहता हूं, इनकी कश्फुल गुम्मा में ये मौजूद है कि जो सहाबा पे तान करे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुछ लगता। मज़ीद देखिए, ये इब्ने मैसम की शरह नाजुल बलागा है, इसके अंदर ये बात मौजूद है। इन्होंने तो कहा मादल्ला फिरौन है, हामान है, कारून है, पता नहीं क्या क्या बातें कर दी हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जुबान से सफा नंबर 428 पे इनकी अजमत को बयान किया है। देखिए, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ खत लिखते हुए मौला अली शेर खुदा ने ये लिखा, ज़करता अन्नल्लाह, तुमने जिक्र किया कि बेशक अल्लाह ताला ने इज्तबालहू मिनल मुस्लिमीन आवाना, मुसलमानों में से अल्लाह ने अपने हबीब के लिए मददगार चुने, इंतखाब फरमाया है। अय्यदहुम बिही, और उनके साथ अपने हबीब की मदद की है। फकानु फी मनाजिलिहिम इंदहू, अल्लाह की बारगाह में उनकी ये शाने हैं। अला कद्र फज़ाइलिहिम फिल इस्लाम, जो इस्लाम में उनकी फजीलतें हैं। आगे क्या फरमाया सुनना जरा, हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, ये नाजुल बलागा की शरह पढ़ रहा हूं। कान अफ़ज़लुहुम फिल इस्लाम कमा ज़अमता व अंसहुहुम लिल्लाहि व लिरसूलिही अल खलीफातु अस-सिद्दीक़, कहते हैं इस्लाम में अल्लाह के दीन की इस्लाह करने वाले और इस्लाम में सबसे अफजल खलीफा सिद्दीक है। सुनिए जरा, अफज़लुहुम फिल इस्लाम अल खलीफा सिद्दीक, इस्लाम में सबसे अफजल खलीफा सिद्दीक है। वह खलीफा अल खलीफा अल फारूक, उनके बाद खलीफा फारूक आजम है। ये हजरत मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं और फरमाते हैं वल आमरी फिल इस्लाम लाज़िमुन, फरमाते हैं मुझे कसम है इस्लाम में हस्तियों का मकाम बड़ा अजीम मर्तबा है।
वन्नल मुसावा बिहिमा लजरहुम फिल इस्लाम शदीद यरहमुहुमुल्लाहु व जज़ाहुमा बिअहसनि मा अमिला। अल्लाह इन दोनों को अच्छे अमल की जज़ा दे। इनकी वजह से इस्लाम को जो नुकसान हुआ है बहुत बड़ा नुकसान है। ये अल्लाह की शान है। जहां पर इतनी गुस्ताखियां होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहीं ना कहीं उनके कलम से भी वो हुज्जत कायम करवा देता है और जिनकी शान है उस शान को वाज़े फरमा देता है। इसके बाद एक रिवायत सुनिए, हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चलो ये आखिर में बयान करूंगा, थोड़ा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए सैयदना, यो जहां मजलिस पड़ी गई यहां पे हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में